का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अपडेट को लेकर। एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसमें कैरियर ऑप्शन इन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल फॉर स्टूडेंट्स, यानी पैरामेडिकल कोर्सेज में और नर्सिंग कोर्सेज, चाहे वो एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग जो कोर्सेज आप करते हैं उसके संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और क्या क्या चीज़ें उसके कोर्सेज को लेकर, कैरियर को लेकर हो सकता है, क्या क्या आप चीज़ें उसमें कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एक विस्तृत आदेश जारी किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। तो आइए उस आदेश को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ये 7 पेज का एक आदेश है जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आदेश में कहा गया कि समस्त प्रधानाचार्य, समस्त नर्सिंग एंड पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया है कि आपको अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के निर्देश के क्रम में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को साथ नर्सिंग व पैरामेडिकल प्रशिक्षण के संबंध में साझा करने की जारी जानकारी के साथ लिंक के साथ उपलब्ध कराई गई है। अब देखिए, यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, सारे लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, 7 लिंक दिए गए हैं। ये लिंक हो गए। यहाँ पर देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितनी देनी है उसकी बात की गई। फिर उसके बाद लिंक ऑफ एग्जामिनेशन फीस कितनी देनी है वो दी गई है, डिटेल आपको पूरी मिलेगी। एडमिशन फीस कितनी होती है हर कोर्स की वो दी गई है। और लिंक आप पैरामेडिकल कोर्सेज की कौन कौन से कोर्सेज हैं उनकी दी गई है। लिंक टू नर्सिंग कोर्सेज इनकी दी गई है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पूरा प्रोस्पेक्टस जो है दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव से रोगी की उम्मीद तक का सफ़र, मेडिकल एजुकेशन, इस तरीके से एक पूरा का पूरा डिटेल प्रोवाइड कराया गया है। इसमें पैरामेडिक्स व्यवसाय के टर्म्स में दिया गया है, पैरामेडिकल क्षेत्र के सुअवसर कितने हैं, यूपी सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा डिग्री लेवल के कोर्सेज की 40,000 से ज़्यादा सीटें हैं, ये बताया गया। इसमें 40,000 से ज़्यादा सीटें हैं इसमें बताया गया कि, और यूपी पैरामेडिकल के 12,000 से ज़्यादा नए सरकारी पद देंगे युवाओं को भविष्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर विधिवत बताई जा रही हैं कैरियर ऑप्शन को लेकर। और इसमें क्योंकि ये चीज़ें ऑफिशियल हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का डिटेल उस तरीके का नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामेडिकल में कैरियर का ऑप्शन क्या है। तो मेडिकल के वह क्षेत्र जो कैरियर के रूप में अब लैब टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑटो टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि बनकर स्वास्थ्य जगत के नेक काम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये वाईटी लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। यूपी में बढ़ता नर्सिंग क्षेत्र, बड़ा रोजगार के मौके मिलेंगे, यानी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अवसर खुलेंगे। 2022 में खुले 125 नए नर्सिंग संस्थान। यूपी 2022 में तक यूपी के जेएनएम में 282 संस्थान और एएनएम के लिए 409 संस्थान। ये चीज़ें हैं। पैरामेडिकल के क्षेत्र में मजबूती और स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में बताया, नर्सिंग का हो गया। 2022 में यूपी को मिले 30 नए पैरामेडिकल संस्थान और 2022 में कुल 401 संस्थान दे रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की गति। नर्सिंग क्षेत्र में लड़कियों के साथ लड़कों को भी देता है फील्ड में कैरियर बनाने का, रोजगार और पाने का अपार मौका। तो ये कुछ लिंक बनाए गए क्योंकि नहीं बने नर्सिंग का हिस्सा। और यहाँ पर बताया गया पाठ्यक्रमों के लिए 46,000 से ज़्यादा सीटें। सरकारी व निजी क्षेत्रों में कहा गया कि आपके पास 46,000 से ज़्यादा सीटें हैं। नर्सिंग क्यों बन रहा है युवाओं की पहली पसंद, उसके बारे में बताया गया। देश विदेश में भारतीय नर्सों की मांग 6 गुना बढ़ गई है। ये बताया गया कि 6 गुना तक नर्स और बढ़ी है। यूपी नर्सिंग का सुनहरा भविष्य, 45,000 से ज़्यादा सरकारी पद हैं और 7,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और 19,000 मिड वाइफ के पद भी अनुमानित हैं। आप समझिए कितना बड़ा कैरियर की बात यहाँ इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में किया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है आप जितने लोग करते हैं एक बार ज़रूर देख ले, जिससे इससे आपको लगेगा कि आप जो कोर्स कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नर्सिंग के साथ देश की सेवा संभव, सेना, रेलवे जैसे विभाग में नर्सों की अहमियत। अब यहाँ नर्सिंग कार्यक्रम की अवधि और उसकी भी पात्रता को समझाने की कोशिश की है बहुत संक्षेप में। तो यहाँ पर डिप्लोमा की बात की गई। जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो सहायक नर्स 2 वर्ष का होगा और 10+2
किसी भी स्ट्रीम से हो वो कर सकता है एनम, यानी एनम किसी भी स्ट्रीम से हो वो कर सकता है। जेएनएम के लिए 3 वर्ष का होगा। इसमें अंग्रेजी विषय के साथ न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य होते हैं। अब फिर उसके बाद आता है डिग्री कोर्सेस, डिग्री सेक्शंस आते हैं। तो डिग्री सेक्शंस में 3 तरीके की डिग्रियां आपको मिलेंगी, एक ग्रेजुएशन और एक जो है पीजी का। तो बीएससी नर्सिंग की बात यहाँ की गई 4 वर्षों का होगा और 10+2 यानी पीसीबी होना चाहिए और अंग्रेजी विषय में न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। वहीं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यानी जेएनएम एक तरीके से यहाँ पर कहा गया कि जेएनएम 2 वर्ष का होगा। पंजीकृत जेएनएम यहाँ पर एलिजिबल होंगे, जो एलिजिबिलिटी है वो जेएनएम की है। और एमएससी नर्सिंग करना है तो 3 वर्ष यानी बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, ये 3 वर्ष का। कई पीजी पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सूची उपलब्ध कराई गई है, आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं और उनकी पूरी की पूरी सूची देख सकते हैं कि जो नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी और नर्सिंग जो है डिग्री के हैं तो वो यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ संबद्ध सेवाएं पैरामेडिकल के डिप्लोमा तो ये 10+2 है। आप जो है पाठ्यक्रम पर विषय संयोजन होना चाहिए और बीएससी 3 से 4, बीएससी 10+2 पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं, आप देख सकते हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको ये 2 वेबसाइट्स जो हैं लॉगिन करनी होती हैं, उन पे आप क्वेरी कर सकते हैं। एक उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की है, एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एजुकेशन इन पर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक डिटेल में दी गई हैं। आइए हम और आपको डिटेल देते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर जैसे आपको ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे इस पर्टिकुलर तो आपको एक नए ऑप्शन पर ये ले जाएगा यहाँ से। तो यहाँ लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, देखिए यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराएंगे, आप उन लिंक को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें कि एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फीस कितनी पड़ती है, ये लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम सबसे पहले टिक करते हैं, देखिए यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे हम टिक करेंगे तो हमको ऑप्शन ये देगा, इस ऑप्शन पर हम चले जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो जाता है इस तरीके से उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट, सीधा वहीं लिंक आके। अब यहाँ पर देखिए किसकी कितनी फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस किसकी कितनी है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है इन्हीं के ऑप्शन के माध्यम से। तो पैरामेडिकल की बात यहाँ की गई तो यहाँ 1500 रुपये फीस है, एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन फीस है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब की। सभी के देखिए यहाँ 1500 जितने भी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के 22 कोर्सेज यहाँ पर बताए गए हैं, किसी की 2500 तक है। फिर आईडी स्मार्ट कार्ड के लिए है 250 रुपये और डुप्लीकेट करेक्ट कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की है वो 1000 रुपये है। तो यहाँ टोटल पैरामेडिकल के कितने कोर्सेज चलते हैं वो 22 कोर्सेज हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 22 कोर्सेज हैं, सभी की फ़ीस या तो 1500 रुपये दी गई है या यहाँ पर 2500 रुपये फ़ीस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की डिटेल ऑफिशियली डिटेल दी गई है। अब आइए अगली डिटेल देखते हैं। आपको इसी लिंक पर फिर से आना होगा। आप देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर फिर टिक करते हैं, फिर से आप उसी स्थान पर जाएंगे जहाँ पर अभी दूसरी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। डेस्कटॉप मोड पर लगा लेते हैं तो इंटरफेस थोड़ा सा बेहतर दिखता है। ऑल डिप्लोमा नर्सिंग कोर्सेज के लिए 2500 रुपये है, जितने भी एग्जामिनेशन फ़ीस की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये 2500 और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग यानी जेएनएम इंटर्नशिप के लिए तो 1250 रुपये। ऑल डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 2500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस आपको प्रोवाइड करानी होती है और बाकी आईडी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए कितनी कितनी फ़ीस देनी होती है वो यहाँ पर नीचे प्रोवाइड कराई गई है। इसी तरीके से आप अगला लिंक देख सकते हैं, एडमिशन फ़ीस कितनी आपको पड़ती है। तो एडमिशन फ़ीस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके जितने भी आपके यहाँ पर चाहते हैं इन्फॉर्मेशन फ़ीस से रिलेटेड वो सारी एक साथ प्रोवाइड कराई गई है। देखिए यहाँ पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग के लिए है, आप देख सकते हैं। और फिर ऑक्सिलरी यानी मिडवाइफ 3000 रुपये एडमिशन फ़ीस है वन टाइम, ये वन टाइम आपको पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ये वन टाइम है फीस इस कॉलम में। ये अर्ली फीस यहाँ पर दी गई है, ये मंथली फीस उस पर्टिकुलर कोर्स की दी गई है यहाँ पर। तो कंप्लीट ये नीचे लिखा होगा कि फॉर कंप्लीट कोर्स, जैसे सर्टिफिकेट इन बेबी नर्सिंग चाइल्ड केयर है तो ये पूरे कोर्स की ही 5000 रुपये फ़ीस है। ये मंथली फ़ीस पड़ रही है, ये मंथली फ़ीस पड़ रही है आपको यहाँ पर। यहाँ डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की 24,000 रुपये जो है फ़ीस है और 2000 रुपये पर मंथ जो है और 5000 रुपये पर मंथ जो है बाकी कोटे के लिए ये फ़ीस अलग से है। तो यहाँ पर 24,000 ये हो गई और यही
चीज़ यहाँ पर निर्भर की गई है, डिसाइड की। फार्मेसी की हो गई, ऑप्टोमेट्री की हो गई, इस तरीके से आप सभी कोर्सेज़ की फ़ीस देख सकते हैं। जितने भी कोर्सेज़ की फ़ीस यहाँ पर आप बीएससी नर्सिंग की फ़ीस देख सकते हैं जो ऑफिशियली यहाँ डिक्लेयर की गई है, ये 6,000 रुपये पर मंथ है। तो आप जोड़ सकते हैं कि कितनी फ़ीस आपको देनी होगी। यहाँ 9,000 रुपये पर मंथ फ़ीस बताई गई है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की 6,000 रुपये पर मंथ फ़ीस अब बताई गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिंक दिए गए हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, इसके पर वीडियो हम पहले भी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसकी डिटेल यहाँ पर देखिए, सभी कोर्सेज़ के कितनी कोर्सेज़ हैं, कितनी सीट्स हैं, इन सभी के बारे में, डिप्लोमा कोर्सेज़ के जितने सीट्स हैं उन सभी की यहाँ पर डिटेल, और सर्टिफाइड जितने भी मान्यता प्राप्त हैं लीगल तरीके से, उनकी लिस्ट भी यहाँ प्रोवाइड कराई गई है। आप उन्हें देख सकते हैं, किसी को आप एक टच करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब मान लीजिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, और ये बीएससी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, और ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, लैब टेक्नीशियन जैसे यहाँ पर है, आप इसमें टिक करेंगे तो यहाँ पर जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे इंस्टीट्यूट्स नीचे दिखने लगते हैं। कौन से गवर्नमेंट के हैं, कौन से प्राइवेट हैं, कब उन्हें मान्यता मिली, कितनी सीट्स हैं, इन सभी की डिटेल यहाँ से मिल जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर नर्सिंग के लिए भी है, सेम चीज़ यहाँ पर नर्सिंग के लिए भी आपको मिलेगी। तो एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग, चाहे आप देख सकते हैं यहाँ नर्स, मिडवाइफ और जनरल जेएनएम के लिए या बाकी डिटेल्स के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको प्रोवाइड चीज़ें कराई गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए कि कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।